जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावली है, जो स्टूडेंट को कुछ शब्दावली समझ में आने में दिक्कत होता है, आज उसको समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ से प्रश्न कोई एग्जाम में आता है। क्या प्रश्न यहाँ से आता है तो जो शब्दावली है समझने में स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता है। आइए आज उसको थोड़ा समझ लेते हैं। कुछ शब्दावली है जहाँ से प्रश्न आता है, उसको हम नोट डाउन कर दिए हैं। आइए उसको बारी बारी से समझ लेते हैं कि किसका मतलब क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मोटा मोटी आता है। चलिए आज इसको कवर करते हैं। क्या प्रमुख शब्दावली में है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि संसद में लोग राष्ट्रपति होते हैं। कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और क्या राज्यसभा होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अधिवेशन चलता है। संसद में अधिवेशन चलता है या फिर खाली लोकसभा का अधिवेशन चलता है। तो वहां क्या होता है कि प्रश्नकाल। आइए पहला पे चलते हैं। क्या प्रश्नकाल जो होता है, जो मान चलिए कि लोकसभा में है, लोकसभा का सत्र चल रहा है। क्या लोकसभा का सत्र चल रहा है? लोकसभा का सत्र चल रहा है। और लोकसभा के सत्र में क्या है कि मंत्री परिषद होता है और बाकी जो अन्य संसद होते हैं वो होते हैं। तो लोकसभा का सत्र जब चलता है तो क्या होता है कि 11 से 12 बजे का जो समय है, कितना? 11 से 12 बजे का समय वो प्रश्नकाल कहलाता है। क्या प्रश्नकाल कहलाता है? ये क्या है, जब शुरू होता है अधिवेशन, जब शुरू होता है संसद का सत्र, जब शुरू होता है तो ये प्रथम घंटा में जो है ना वो प्रश्नकाल कहलाता है। क्या प्रश्नकाल कहलाता है? इसमें क्या है कि मंत्री जो संसद होते हैं, जो अन्य संसद होते हैं, जो मंत्री नहीं रहते। मंत्री कितना का बनना है? टोटल जीता हुआ संसद में मंत्री कितना को बनना है? मात्र 15% को। तो जो अन्य संसद होते हैं वो क्या मंत्री से सवाल करते हैं कि कौन कौन कार्य हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ। यानी उसका प्रश्न पूछने का काल है 11 से 12 बजे, प्रथम घंटा। जब संसद अधिवेशन चालू हुआ तो प्रथमे घंटा में 11 से 12 बजे को प्रश्नकाल कहते हैं। और प्रश्नकाल प्रथम घंटा होता है, शुरू का जो प्रथम घंटा होता है वही प्रश्नकाल होता है। और जो संसद होते हैं मंत्री से सवाल करते हैं। किसको से? मंत्री से सवाल करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि इस मान चलिए कोई अथी है, कोई विकास का काम है तो कि विकास पे काहे नहीं काम हो रहा। तो वो सारा प्रश्न जो है प्रथम में शुरुआत प्रथम घंटा में करते हैं, उसी को प्रश्नकाल कहते हैं। क्या प्रश्नकाल। उसके बाद क्या आता है? शून्यकाल। प्रश्नकाल में भी दो है। क्या प्रश्नकाल को दो भाग में बांटा, तारांकित और अतारांकित प्रश्न। क्या तारांकित और अतारांकित प्रश्न। प्रश्नकाल में क्या है कि दो होता है सेशन, तारांकित और अतारांकित। क्या तारांकित और अतारांकित। तारांकित में क्या है कि मौखिक रूप से जवाब दिया जाता है। किसे? मौखिक रूप से प्रश्न किए संसद लोग और उसका मंत्री तुरंत जवाब दे दिए। क्या तुरंत मंत्री जवाब दे दिए तो उसको मौखिक यानी तारांकित कहते हैं। और अतारांकित प्रश्न क्या होता है? अतारांकित प्रश्न काल होता है जिसमें जो सांसद सवाल पूछते हैं उसको लिखित रूप में मंत्री जवाब देते हैं। क्या लिखित रूप में जवाब देते हैं तो उसको अतारांकित कहते हैं। तारांकित हो गया तुरंत जवाब देते हैं, मंत्री जैसी प्रश्न पूछे, सांसद प्रश्न पूछे, उधर से मंत्री जवाब दे दिए तो हो गया तारांकित। और अतारांकित क्या है कि लिखित रूप में जवाब दिया जाता है। जो मंत्री है वो सांसद को लिखित रूप में जवाब देते हैं, वो अतारांकित प्रश्न होता है। उसके बाद क्या है? शून्यकाल। शून्यकाल जो है, जो 12 से 1 बजे का समय रखा गया था उसको शून्यकाल कहा जाता है। क्या 11 से 12 बजे प्रश्नकाल। हम लोग ऊपर देखें 11 से 12 बजे प्रश्नकाल, 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। क्या शून्यकाल कहलाता है। इसको मैं कहा कि प्रश्नकाल के बाद का समय इसको कहा जाता है। शून्यकाल को प्रश्नकाल, ठीक देख रहे हैं कि प्रश्नकाल के बाद तुरंत आ रहा है। 11 से 12 के बाद 12 से 1
इसको क्या प्रश्न काल के बाद का समय कहा जाता है। यानी तुरंत प्रश्न काल के तुरंत बाद फिर शून्य काल आता है। इसको में क्या है कि अविलंब वाले प्रश्न जो होते हैं, अविलंब यानी सांसद जो है मंत्री से तुरंत जवाब मांगता है कि अभी हम पूछे अभी आप जवाब दीजिए उस बात को, उसको अविलंब वाले प्रश्न पूछा जाता है। किसमें? शून्य काल में। इसको तुरंत जवाब दिया जाता है। क्या? तुरंत जवाब दिया जाता है। मंत्री प्रश्न किया, सांसद इधर से प्रश्न किया, उधर से मंत्री तुरंत जवाब देगा। उसी को क्या शून्य काल कहते हैं। शून्य काल समझ में आ गया? कब से कब तक? 12 बजे से 1 बजे तक शून्य काल। उसके बाद क्या है, इसको प्रश्न काल के बाद का समय कहा जाता है। तो देखें हम लोग क्या कि 11 से 12 चला शून्य काल, तो शून्य काल 11 से 12 बजे तक चला क्या प्रश्न काल, और उसके बाद ठीक लगले शून्य काल हो जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? प्रश्न काल के बाद का समय। उसके बाद क्या है? अविलंब वाले प्रश्न, जिसको सांसद तुरंत जवाब करते हैं, सवाल करते हैं इधर से तुरंत जवाब मिल जाता है मंत्री परिषद से, उसको क्या कहा जाता है? शून्य काल। उसके बाद क्या, हाँ इसको में अभी जो है पहले क्या था कि 12 से 1 बजे तक का समय था, मगर अभी वर्तमान में है जो 1 बजे से 2 बजे तक कर दिया गया है। क्या? 1 बजे से 2 बजे तक अभी वर्तमान में कर दिया गया है इसका समय। उसके बाद क्या है? स्थगन। स्थगन क्या होता है? ढेर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। स्थगन क्या है? तो बैठक सही ढंग से नहीं चलने पर। क्या? बैठक अगर चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा का बैठक चल रहा है, चाहे लोकसभा का बैठक चल रहा है, क्या चाहे लोकसभा का बैठक चल रहा है, बैठक चल रहा है और ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। मान लीजिए इधर से सांसद प्रश्न कर रहे हैं, क्या सांसद प्रश्न कर रहे हैं, उधर से मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो एक दूसरे से देखते हैं, देखिएगा न्यूज, तो एक दूसरे से लड़ जाते हैं एकदम, इधर से भी बहस पूरा, उधर से भी बहस पूरा। तो उस स्थिति में अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष या जो सभापति होते हैं, मान चलिए कि राज्यसभा में तो सभापति होंगे और लोकसभा में तो अध्यक्ष होंगे, तो जो अध्यक्ष या सभापति होते हैं उसको स्थगन कर देते हैं। क्या? कि अब सत्र नहीं चलेगा कुछ देरी के लिए। स्थगन जो होता है कुछ समय के लिए भी हो सकता है, जैसे मान चलिए 1 घंटा 2 घंटा। उसके बाद ये कुछ दिन के लिए भी हो सकता है, कुछ दिन के लिए भी हो सकता है। उसके बाद क्या, ये अनिश्चित काल के लिए भी स्थगन हो सकता है। क्या? अनिश्चित काल के लिए, जब तक मामला सुलझ न जाए, जब तक मामला सही ढंग से न हो जाए, देखते होंगे नहीं देखते होंगे तो एक दूसरे से दम लगता है कि हम लड़ जाएंगे संसद मंत्री से। तो उस स्थिति में जो अध्यक्ष होते हैं, जो सभापति होते हैं, वो क्या कर देते हैं? स्थगन कर देते हैं कि अभी क्या सत्र को स्थगन किया जाता है। अब वो टाइम बताएंगे वो कि कुछ घंटा के लिए हुआ, कि कुछ दिन के लिए हुआ, कि अभी अनिश्चित काल के लिए हो गया है। जब बुलाएंगे तब होगा। तो वो क्यों अध्यक्ष डिसीजन करते हैं कि कौन सा कितना देरी के लिए स्थगन हुआ है। क्या इसको में क्या है कि बैठक सही ढंग से नहीं चलने पर क्या बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। स्थगन कौन करते हैं? अध्यक्ष हो या सभापति हो। स्थगन समझ में आ गया। उसके बाद क्या है? सत्रावसान। सत्रावसान क्या होता है? बैठक की समाप्ति। जैसे बैठक हो गया, पूरा बैठक सही ढंग से चल गया, क्या पूरा बैठक सही ढंग से चल गया, बीच में स्थगन नहीं हुआ। क्या बीच में स्थगन नहीं हुआ? इधर से सांसद भी सही से सवाल किए, उधर से मंत्री भी सही उसका जवाब दिए, तो मान के चलिए कि पूरा संसद कार्यवाही ठीक ढंग से चला। तो उसके बाद स्थगन होता है, सत्रावासन होता है। क्या यानी सत्र को समाप्त करना, कि चलिए अब आज का सत्र समाप्त किया जाता है, तो उसको सत्रावसान कहते हैं। क्या? सत्रावसान। उसके बाद आगे आते हैं विघटन। विघटन क्या होता है? तो देखिए मान के चलिए कि क्या लोकसभा में मान के चलिए कि से क्या है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जो है मान के चलिए कि बहुमत खो देते हैं। क्या बहुमत खो देते हैं? तो बहुमत खोने के बाद क्या होता है? देखते हैं कि लोकसभा का विघटन हो जाता है। क्या लोकसभा का विघटन हो गया, तो वही विघटन होता है बहुमत खोने पर। क्या बहुमत खोने पर ये लोकसभा का विघटन हो जाता है, यानी समाप्ति हो जाता है। क्या समाप्ति करते हैं उसका, कि चलिए पूरा लोकसभा का विघटन हो गया, लोकसभा समाप्त हो गया। वो कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन? संसद का विघटन, सॉरी लोकसभा का विघटन कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कब करते हैं?
जब मान चलिए कि बहुमत पूरा ठीक ढंग से नहीं ला पाए प्रधानमंत्री चाहे कोई मंत्री, उसके बाद क्या होता है कि विघटन में होता है कि समाप्ति, अगर लोकसभा का पूरा कार्यकाल हो गया तो उसके बाद भी विघटन होता है। क्या विघटन होता है? विघटन समझ में हम लोग को आ गया। उसके बाद क्या है? विश्वास प्रस्ताव। क्या विश्वास प्रस्ताव में होता है कि सरकार को बहुमत साबित करना होता है। क्या विश्वास आपको साबित करना होता है, दिखाना होता है किसके प्रति? अध्यक्ष के प्रति आपको विश्वास दिखाना होगा कि हाँ हमारे पास बहुमत है, इतना वोटिंग का बहुमत है, जिसे 50 प्लस 1, क्या 50 प्लस 1 होना चाहिए, तो आपके पास समझिए कि बहुमत है। मान चलिए 50-50 दोनों दिन हो जाए तो दोनों दिन बराबर न हो जाएगा, तो 50 प्लस 1 अगर हो गया यानी आपके पास बहुमत है, विश्वास है। तो सरकार को बहुमत साबित करना पड़ता है, जो सरकार में रहता है, जो लोकसभा में रहता है, उसको बहुमत साबित करना पड़ता है। यह मंत्री परिषद द्वारा पेश होता है, जो बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो किसके द्वारा? वो मंत्री परिषद द्वारा विश्वास प्रस्ताव पेश होता है। उम्मीद करते हैं विश्वास प्रस्ताव समझ गए होंगे। उसके बाद क्या है? अविश्वास प्रस्ताव। ये क्या होता है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष लाता है। कौन? विपक्ष लाता है। विपक्ष द्वारा पेश होता है अविश्वास प्रस्ताव कि हमको विश्वास नहीं है कि ये सत्ता में रहने लायक है। लगता है कोई, क्या लगता है कोई मंत्री दबाव में है, चाहे तो मान चले कोई दिक्कत में है तो उसके चलते वो उनके साइड है, चाहे तो उधर से मंत्री से तो खैर नहीं बोलना चाहिए, मगर देखिए क्या होता है इसमें कि कोई मंत्री इस साइड से उस साइड जाना चाह रहा है, इस पार्टी से उस पार्टी में जाना चाह रहा है, तो उस स्थिति में विपक्ष अपना अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है। और उसको में क्या होता है कि जो सरकार में है उसको बहुमत साबित करके दिखाना होगा। क्या अगर बहुमत साबित करके दिखा देता है 50 प्लस 1, तो वो अविश्वास प्रस्ताव कैंसिल हो जाएगा, वही सरकार रह जाएगा। और नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है, अब विश्वास प्रस्ताव अगर खो देते हैं प्रधानमंत्री चाहे कोई मंत्री, तो पूरा मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। क्या पूरा मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर एक मंत्री के प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो पूरा मंत्रिमंडल को, पूरा लोकसभा को, पूरा मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा, पूरा मंत्रिमंडल को हटना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि यह लोकसभा में लाया जाता है, तो लोकसभा में लाया जाएगा। विश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, क्या कि विपक्ष पेश करता है इसको। कहां से? विपक्ष पेश करता है। देखिए एक मंत्री या पूरा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव समझ गए होंगे। उसके बाद क्या है? स्थगन प्रस्ताव। यहाँ क्या देखे थे? स्थगन। क्या यहाँ सिर्फ देखिए स्थगन देखे थे हम लोग, यहाँ स्थगन प्रस्ताव है। ये क्या है कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। क्या स्थगन प्रस्ताव जो है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में लाया जाता है। ये अध्यक्ष संसद को जो है, अध्यक्ष जो है संसद को रोक देते हैं, संसद की कार्यवाही को रोक देते हैं। क्या? क्योंकि स्थगन प्रस्ताव लाया गया है। क्या स्थगन प्रस्ताव लाया गया है। ये स्थगन प्रस्ताव अगर आया है तो ये लोक नियोजन के विषय में होना चाहिए। क्या लोक नियोजन के विषय में स्थगन प्रस्ताव होना चाहिए, तभी स्थगन प्रस्ताव सही माना जाएगा। और जैसे ही स्थगन प्रस्ताव आता है संसद की कार्यवाही को अध्यक्ष रोक देते हैं। क्या अध्यक्ष रोक देते हैं कि स्थगन प्रस्ताव आया है, अब इसको पर जांच होगा, ये लोक नियोजन के विषय में अगर रहा तो स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसके बाद क्या है? कटौती प्रस्ताव। क्या कटौती प्रस्ताव? मान चलिए क्या कि कोई सांसद है, कोई मंत्री है। क्या मान चलिए कोई मंत्री है, कोई मान लीजिए ग्रामीण विभाग के मान लीजिए, चाहे कोई मान लीजिए, अगर कोई मंत्री है और वो कुछ अनुदान देना चाहते हैं। क्या कुछ अनुदान देना, यहाँ चलिए मान चलिए कि अति किया कि 5 करोड़ रुपया जाएगा। क्या 5 करोड़ रुपया जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में, और वहाँ क्या होता है कि 5 करोड़ कह करके अगर 4 करोड़ देते हैं तो कटौती हो गया। क्या कटौती होगा? अनुदान के मांगों में कटौती हो गया। कहे 5 दे रहे हैं 4, पास हुआ 5 दे रहे हैं 4,
तो वो कटौती हो गया, उसको कटौती प्रस्ताव कहते हैं। और ये कटौती प्रस्ताव भी विपक्ष द्वारा ही लाया जाएगा। जानते हैं जो सत्ता में रहेगा वो तो लाएगा नहीं, ये चल भाई 5,000 4,000 चलो काम करवाओ, जितना मिला उतने में काम करवाइए। ये क्या होता कि ये विपक्ष द्वारा कहे 5 दिए कहे 4 नहीं, पूरा 5 दीजिए, ये कटौती प्रस्ताव कहलाता है। और कटौती प्रस्ताव भी विपक्ष के द्वारा ही लाता होगा, क्या विपक्ष के द्वारा ही लाता है। उसके बाद आइए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं सॉरी, ताकि पूरी तरह से हम लोग को याद हो जाए। प्रश्नकाल कब से कब का समय? 11 से 12 बजे का समय प्रथम घंटा होता है। जब शुरू जैसे सत्र शुरू हुआ, जब संसद का सत्र, लोकसभा का सत्र जैसे ही शुरू हुआ तो प्रथम घंटा हो गया कौन? प्रश्न काल। इसको में क्या होता है कि सांसद जो है जो मंत्री से प्रश्न पूछते हैं, किससे? संसद जो है मंत्री से प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद तुरंत उसके बाद शून्यकाल। क्या? शून्यकाल। शून्यकाल में क्या होता है कि ये 12 से 1 बजे का समय है और ठीक प्रश्नकाल के बाद का समय। जैसे 11 से 12 ही चला, 12 से 1 क्यों चला है? 1 चला, शून्यकाल। तो शून्यकाल को प्रश्नकाल के बाद का समय कहा जाता है। इसको में क्या है कि अविलंब वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका इधर से संसद सवाल किए, उधर से उस विभाग का मंत्री जो है फट से जवाब दे। मान चलिए हम संसद है तो हम सवाल किए कुछ, उधर से मंत्री जौन मंत्रिमंडल के जौन मंत्री के विरुद्ध हम सवाल किए, मान चलिए कोई मंत्री के विरुद्ध हम सवाल किए, उधर से जो जिसके विरुद्ध हम सवाल किए उधर से तुरंत जवाब देंगे कि हाँ क्या है। इसको में विलंब, तुरंत जवाब मिलना चाहिए, विलंब नहीं होना चाहिए, तुरंत जवाब मिलना चाहिए शून्यकाल में। कौन में? शून्यकाल में। अब वर्तमान जो है अभी 12-1 से पहले कितना चल रहा है? 12 से 1। वर्तमान में अभी जो है शून्यकाल 1 से 2 चल रहा है। कितना? वर्तमान में शून्यकाल 1 से 2 चल रहा है। स्थगन हम लोग देख दिए, जब सही ढंग से ढंग से बैठक नहीं चलता है तो अध्यक्ष या सभापति सदन को स्थगन कर देते हैं। क्या? संसद को, जैसे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसको स्थगित कर देते हैं। स्थगित कुछ समय, कुछ दिन या अनिश्चित काल के लिए भी स्थगन होता है। देखते होंगे वही क्या बैठक चल रहा है, इधर से संसद सवाल कर रहे हैं, उधर से मंत्री जवाब दे रहे हैं, बीच में दोनों पूरा बहसा बहसी हो गया, लगता है कि अब लड़ जाएंगे। तो उस स्थिति में संसद सही ढंग से नहीं चलने की स्थिति में उसको स्थगन कर दिया जाता है। क्या? स्थगित कर दिया जाता है। स्थगन समय अध्यक्ष तय करेंगे कि कब तक स्थगित रहेगा। उसके बाद क्या? 17वां बैठक सही ढंग से नहीं बैठक जब चल रहा है, पूरा सही ढंग से बैठक चल गया, क्या सही ढंग से बैठक चल गया, तो लास्ट में 17वां होता है कि चलिए आज का मीटिंग समाप्त किया जाता है। उसको 17वां कहते हैं। विघटन, बहुमत खोने की स्थिति में अगर मान चलिए कि बीच में बहुमत खो देते हैं प्रधानमंत्री चाहे लोकसभा का कोई अध्यक्ष, तो वो विघटन होता है। नहीं तो फिर लोकसभा का विघटन तो होना ही है 5 वर्ष के बाद, तो वो विघटन होता है। क्या? विघटन होता है। उसके बाद विश्वास प्रस्ताव। क्या? विश्वास प्रस्ताव। सरकार को इसमें बहुमत सिद्ध करना होता है। क्या? बहुमत साबित करना पड़ता है और ये मंत्री परिषद द्वारा लाया जाता है। बहुमत साबित करने का मतलब क्या कि 50+1 मंत्री आपके प्रति होना चाहिए, आपके साइड में होना चाहिए, तभी आप समझिए कि सरकार बना पाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव, यहाँ विश्वास प्रस्ताव, यहाँ अविश्वास। तो विश्वास प्रस्ताव जो है जो मंत्री परिषद द्वारा लाया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव है ये विपक्ष द्वारा लाया जाता है। किसको? विपक्ष द्वारा लाया जाता है। अरे क्या? अविश्वास प्रस्ताव एक मंत्री हो चाहे पूरा मंत्रिमंडल के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल को खत्म कर दिया जाएगा, उसका विघटन कर दिया जाएगा। क्या? विघटन कर दिया जाएगा। यह जो होता है ये लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा का तो विघटन होता नहीं, राज्यसभा में नहीं। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। उसके बाद क्या है? स्थगन प्रस्ताव। स्थगन जो है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। क्या? दोनों में लाया जा सकता है। अध्यक्ष जो है इसको पर रोक लगाते हैं। मान चलिए कि संसद लोकसभा का कार्यवाही चल रहा है और लोक नियोजन के विषय नहीं था, तो कोई जो है सांसद क्या स्थगन प्रस्ताव लाए तो क्या
देखेंगे, अध्यक्ष जो है उसको साबित करेंगे, देखेंगे कि सही में लोक नियोजन के विषय में है कि ना। अगर लोक नियोजन के विषय में नहीं रहा तो क्या करते हैं कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और उसको अध्यक्ष स्थगित कर देते हैं। उसके बाद क्या है, कटौती प्रस्ताव। कोई भी मान चलिए अनुदान मिला, अनुदान में फिर लास्ट में कटौती हो रहा है कि ना 5 ना आपको 4 देंगे, 3 ना आपको 2 देंगे, तो वो कटौती हो गया। और कटौती प्रस्ताव कौन, अविश्वास, जो कटौती प्रस्ताव है विपक्ष द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा, विपक्ष द्वारा लाया जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हो सके जितना से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को लाभ हो सके। धन्यवाद।